children, let's continue with our first chapter of science, that is living and non-living things. So how many of you have revised what we have already done? किस किस को याद है? What are the characteristics of living beings? How many of you remember what did I teach you yesterday? Yes, all of you remember that. That is, living beings move on their own, but non living things cannot move on their own. What is the example of living things which move on their own? All animals. And do you know, when we move, which is the animal which runs very fast, very fast, very fast? Which is the animal? Tiger. Tiger is an animal which runs very fast. And which is the animal which walks very slowly, very slowly? Yes, tortoise. All of you have heard the story of rabbit and tortoise. सबने सुनी है ना रैबिट एंड टॉर्टॉइस की स्टोरी. टॉर्टॉइस अपने आप तो मूव करता है पर बहुत स्लो मूव करता है, और टाइगर अपने आप मूव करता है और बहुत फास्ट मूव करता है. और कार अपने आप मूव करती है? नहीं. सो कार इज अ नॉन लिविंग थिंग. वेरी गुड. एंड विच इज द अदर कैरेक्टरिस्टिक? Living beings grow. Yes, all of us were very young, very small, very tiny when we were born. So, all human beings, all living beings are born, they grow, and then they die. किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी होती है, like many trees, और किसी की लाइफ बहुत छोटी सी होती है. Another example of the trees only, the plants only, herbs. Herbs तो बहुत छोटे टाइम के लिए रहते हैं. कुछ प्लांट्स बहुत जल्दी डाई हो कर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं. Whereas many of the plants live for years and years. And what is the other difference? Living beings breathe. Yes. And how do humans breathe? हम सब कैसे ब्रीथ करते हैं? थ्रू आवर नोज एंड लंग्स. और एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं? यस, थ्रू नोज एंड लंग्स. और इंसेक्ट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? वाओ, थ्रू देयर एयर होल्स. और फिश कैसे ब्रीथ करती है? फिश को भी ब्रीथ करना पड़ता है ना अंडर वाटर. हाँ, फिश ब्रीथ करती है विद its gills. Very good. So now let's start with the other characteristic. Next बात करें, अगली बात करें लिविंग बीइंग्स के बारे में. और आज की बात तो बहुत यम्मी है. यम्मी पता है कैसे है आज की बात? हाँ, have a look, have a look, have a look. Wow. So what is written there? Try to read that yourself. खुद रीड करो. पहले खाने को नहीं देखना है, पहले रीड करना है. What is written there? Living beings need food and water to live and grow. मम्मी कहती है ना, दूध पी लो तभी तो बड़े होगे, खाना खा लो तभी तो बड़े होगे. So all of us need food and water to live and grow. Can we live without water? अगर हमें वाटर नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता तो कैसा लगता है? लगता है ना बस कुछ जल्दी से. और जब when we feel hungry, we want food immediately, कि कुछ भी मिल जाए. हाँ, so living beings need food and water. हमें रहने के लिए, लाइव रहने के लिए भी और ग्रो करने के लिए भी we need food and water. So this is the one difference. और क्या सिर्फ हमें चाहिए होता है खाना? एनिमल्स को भी चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता? Yes, even animals need food. Only thing is, human beings eat different type of food and some animals
eat that food also and eat something else also. For example, a cow. आपके घर पर अगर काऊ आती है, हम खाना देते हैं, रोटी देते हैं, तो काऊ खा लेती है ना. और काऊ रोटी के साथ साथ और क्या खाती है? ग्रास. यस. सो एनिमल्स आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सम एनिमल्स ईट ग्रास और बाकी के एनिमल्स, a lion is dependent on other animals. Lion अपने से छोटे एनिमल्स को खाता है. लायन ग्रास नहीं खाता, लायन रोटी भी नहीं खाता, लायन अपने से छोटे एनिमल्स को खाता है. सो वेदर ह्यूमन बीइंग्स, हम हो चाहे चाहे काउ हो चाहे लायन हो, सभी एनिमल्स, सारे एनिमल्स को फूड चाहिए. इवन अ टाइनिएस्ट ऑफ एन इंसेक्ट लाइक एन एंट. आपको क्या लगता है? एंट तो इतनी छोटी सी होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है एंट. एंट को भी फूड चाहिए होता है. देखा है ना कभी एंट को घर में कि शुगर के अगर क्रिस्टल्स कहीं गिर जाते हैं तो दे कैरी दो शुगर क्रिस्टल्स, वो उनका फूड है. सो सबका फूड अलग है, सबका टेस्ट अलग है. तो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड. बट एक लिविंग बीइंग्स बच गए ना, जिनकी बात नहीं की अभी हमने. व्हाट अबाउट प्लांट्स? हम में से किसी ने देखा है प्लांट को कभी खाना खाते हुए? नहीं देखा, क्योंकि वो हम देख नहीं सकते. बट देख सकते हैं हम थ्रू दिस नेक्स्ट स्लाइड. अब देखो, अब देखो, क्या प्लांट खाना खा रहा है? प्लांट खाना दूसरों का नहीं खाता है या बाहर से लेके नहीं खाता है. प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं. प्लांट्स नीड फूड एंड प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं. हम अपना फूड खुद कुक करते हैं, बनाते नहीं हैं. हम अपना फूड कुक करते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट्स अपना फूड खुद ही बना लेते हैं. हाउ? विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स फूड? लीफ. प्लांट के जो लीव्स होते हैं दैट मेक food, but they need something to prepare the food. They need water, air and sunlight. You can see that in the slide also, that a plant takes in what? Water from the soil. Plant water कहाँ से लेता है? अपनी रूट्स के थ्रू सॉइल से लेता है. लाइट कहाँ से मिलती है प्लांट को? फ्रॉम द सन. और एयर प्लांट लेता है जो, उसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. और उसके बाद जब प्लांट अपना फूड बना लेता है, प्रिपेयर कर लेता है, तो व्हाट प्लांट एक्सेल्स? प्लांट देता क्या है? ऑक्सीजन. और ये ऑक्सीजन किसके काम आती है? फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू ब्रीथ. सो यू सी हाउ प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. अब देखो प्लांट्स के कितने सारे यूजेस हैं. हम प्लांट्स को खाते भी हैं. वी ईट प्लांट्स ऑल्सो एज फूड. हमारी बहुत सारी फूड आइटम्स जो हैं आर बेस्ड ऑन प्लांट्स. वी ईट फूड विच वी गेट फ्रॉम plants. And plants not only give us food, fruits, vegetables and all, but also give us fresh air. And that is why all of you must have celebrated Earth Day, that we must plant more and more trees so that we get more and more food also, we get fresh air also. So once again, what have we learned? Living beings need food and water. Living beings need food and water to live and grow. And what about the other differences? Acha, chalo. Before I explain the other difference, just tell me one thing. What happens when we fall down? जब हम गिर जाते हैं तो क्या होता है? We get hurt. And when we get hurt, what happens? It pains. It pains? Yes. That means
What does it mean? When we fall down, we get hurt and we feel pain. So that means living beings feel. बहुत सारी चीजें हैं जो हम फील कर सकते हैं. We can see. We can see through our eyes. We can hear through our ears. We can smell through our nose. We can taste through our tongue, and we can touch through our skin. So all these sense organs help us to feel. हमें लगता है ना, फीलिंग होती है. जब कभी फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा ठंड लगती है विंटर्स में, या गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. सो दैट मीन्स हाउ डू वी नो अबाउट दैट? बिकॉज living beings can feel. All human beings also can feel. All animals can also feel. But again, my question is, what about plants? प्लांट्स को देखा है आपने कभी फील करते हुए? नहीं देखा. बट प्लांट्स कैन ऑल्सो फील द चेंजेस अराउंड देम. उनके आसपास क्या हो रहा है वो उनको पता चल जाता है. कैसे पता चलता है? एक एग्जाम्पल लेते हैं. क्या एग्जाम्पल लेंगे कि प्लांट्स को कैसे पता चलता है? आपको मालूम है ना कि जब ऑटम का सीजन आता है, ऑटम का सीजन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पतझड़, जब ट्रीज अपने सारे लीव्स को शेड डाउन कर देते हैं. ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम, एंड इन स्प्रिंग again the trees, the plants and the flowers are there. So that means, how do plants know about कि अब हमें leaves shed करने हैं या अब हमें grow करना है? Because they can feel the changes in weather. And one more thing, आपने कभी देखा है जब हम घर के अंदर एक प्लांट को रखते हैं और वो बेंट हो जाता है टूवर्ड्स दैट साइड वेयर देयर इज सनलाइट. यू कैन इवन ट्राई दिस एट होम. दैट प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स, स्टिल दे कैन ऑल्सो feel the changes. Whenever we keep a plant inside our home or house, it gets bent towards the sunlight. क्यों? क्योंकि प्लांट्स को सनलाइट चाहिए टू प्रिपेयर देयर फूड. अगर प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलेगी, they will not be able to prepare their food. And trees shed their leaves in autumn. Flowers appear in the spring. So this means even the plants have a feeling. Even they can feel. So हमें पेन होती है ना when we get hurt? That means pain plants को भी होती है. Even plants can feel that pain. So from now onwards, because we know that plants can also feel and plants are also living things like us only, we will take care of plants. Promise? हम आज से plants का ध्यान रखेंगे, क्योंकि plants भी फील कर सकते हैं. वो बोल नहीं सकते हैं, they cannot speak, but they feel. So we will take care of plants and we will meet again with the next class. Till then, bye.